दोस्तों, जब भी हम कृष्ण जी की बातें करते हैं, राधा जी की बातें करते हैं, तो हमारे मन में बहुत बार ये प्रश्न उठता है कि आखिरकार राधा जी का और कृष्ण जी का संबंध क्या था। आखिरकार ये कैसा प्रेम था जो विवाह में बदल नहीं सका। क्या शास्त्रों में राधा जी का वर्णन है या हम यूं ही सुनते रहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि राधा जी का वर्णन शास्त्रों में है और बहुत लोग कहते हैं शास्त्रों में राधा जी का कोई वर्णन ही नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शास्त्रों में क्या लिखा है, क्या कहना चाहते हैं शास्त्र हमारे राधा जी के बारे में, हमारे कृष्ण जी के साथ राधा जी के प्रेम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना करो उस वृंदावन की जहां सुबह होते ही गायों की घंटियां बजती हैं, जहां ग्वाल बाल हंसी खुशी में दौड़ते हैं और एक बालक नीले वर्ण का मोर मुकुट धारण किए हाथों में बांसुरी लिए धीरे धीरे उसे होंठों से लगाता है, और जैसे ही बांसुरी बजती है सारा संसार रुक जाता है और उसी क्षण एक और शक्ति जागती है। एक ऐसा नाम जो कृष्ण से भी पहले लिया जाता है, वो नाम है राधा। जब राधा ने पहली बार कृष्ण को देखा तो ये कोई सामान्य दृष्टि नहीं थी। ये वो क्षण था जब आत्मा ने परमात्मा को पहचान लिया था। ये केवल भावना नहीं है, इसका संकेत मिलता है भागवत महापुराण में 10वें स्कंद अध्याय 30 श्लोक नंबर 28। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, अनया राधितो नूनम भगवान हरि ऋषराः, अर्थात निश्चित ही इस गोपी ने भगवान को सबसे अधिक प्रसन्न किया है। यही राधितो शब्द राधा का संकेत है, ऐसा कहा जाता है। एक दिन वृंदावन के एकांत वन में राधा और कृष्ण बैठे थे, चारों ओर शांति थी। तभी वहां प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने देखा यह कोई सामान्य मिलन नहीं है, यह तो स्वयं परमात्मा और उनकी शक्ति का मिलन है। और तभी ब्रह्मा जी ने वही उनका गुप्त विवाह करा दिया। ये वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में मिलता है। अगर विवाह हुआ था तो फिर सबको क्यों नहीं बताया गया? फिर हमें उत्तर मिलता है, क्योंकि यह विवाह संसार का नहीं था, यह सांसारिक विवाह नहीं था, यह था आत्मा और परमात्मा का मिलन। इसका बहुत गहरा दार्शनिक अर्थ है जो शायद हम समझ नहीं पाते हैं। राधा क्या है? राधा है प्रेम। और कृष्ण क्या है? कृष्ण है वो परम सत्य। जब प्रेम अपने चरम पर पहुंचता है तो वो सत्य में विलीन हो जाता है, और वही राधा कृष्ण है। अब इस कहानी का सबसे भावुक मोड़ आता है। एक दिन कृष्ण वृंदावन को छोड़कर चले जाते हैं, राधा वहीं रह जाती है। लोग इसे वियोग का नाम देते हैं, लेकिन यह वियोग नहीं है, यह प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था होती है। जहां मिलन की आवश्यकता समाप्त हो जाए तो समझ लेना यह प्रेम की सर्वोच्च अवस्था है। अद्वैत का सिद्धांत कहता है कि सभी एक हैं, कुछ भी अलग नहीं है। इसी तरह राधा और कृष्ण भी दो नहीं हैं, एक हैं। वे एक ही तत्व हैं। जैसे सूर्य और उसकी किरण, जैसे अग्नि और उसकी गर्मी, वो एक हैं, ऐसे राधा और कृष्ण भी एक हैं। राधा और कृष्ण केवल प्रेमी नहीं हैं, वे स्वयं प्रेम का स्वरूप हैं। और इसी कारण जब भी कोई सच्चे मन से नाम पुकारता है तो वो नाम एक ही गूंजता है, राधे कृष्णा, हरे कृष्णा।